फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनुअल गियर ट्रांसमिशन। ये कैसे काम करता है और इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में जानने से पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमको लेना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। एक कार ट्रांसमिशन एक वाहन के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। यह वह है जो शक्ति को इंजन से पहियों तक ले जाता है। विभिन्न प्रकार के कार प्रसारण हैं। कुछ स्वचालित होते हैं, जबकि कुछ शिफ्ट लीवर कारों में मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए चालक को वाहन को प्रभावी ढंग से स्वचालित करने के लिए अतिरिक्त चरणों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। कार में ट्रांसमिशन कहाँ स्थित होता है? आमतौर पर सामने वाले वाहनों पर चेसिस पर एक ट्रांसमिशन लगाया जाता है। यदि आपने सोचा है कि ट्रांसमिशन कैसे काम करता है, तो प्रक्रिया ट्रांसमिशन के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है। यह किसी भी प्रकार का ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन क्या करता है? इसका उत्तर ड्राइव पहियों को इंजन के बीच गियर अनुपात को समायोजित करने के लिए सक्षम करना है, क्योंकि कार धीमी होती है और गति बढ़ जाती है। जब एक वाहन को रोका जाता है तो ट्रांसमिशन इंजन को ड्राइव पहियों से अलग कर देता है, ताकि पहियों के गति में न होने पर इंजन निष्क्रिय रह। ट्रांसमिशन एक स्टॉप से त्वरित त्वरण को भी सक्षम करता है और वाहन को लगातार गति से चलाते समय पहनने में कटौती करने के लिए इंजन को अधिक धीमी गति से चलाने में सक्षम बनाता है। तो ये तो जाना हमने सिर्फ ट्रांसमिशन के बारे में की जानकारी थी, जो हमने बताया कि वो कहाँ फिट होता है और कैसे काम करता है। तो अब हम जानेंगे कुछ अलग ही चीज़ के बारे में जो हम लेके आए हैं। अब हम जानेंगे कि मैनुअल ट्रांसमिशन कैसे काम करता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में एक क्लच पेडल और एक शिफ्ट लीवर होता है, जिसका उपयोग ड्राइवर मैनुअल रूप से गियर बदलने के लिए करता है। इस प्रकार के प्रसारण में शिफ्ट की एक जोड़ी के साथ गियर का एक सेट होता है, जिसे इनपुट और आउटपुट शाफ्ट कहा जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन कैसे काम करता है? मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ चालक को उचित गियर का चयन करना होता है और क्लच को संलग्न या अलग करना होता है। ट्रांसमिशन से इंजन को जोड़ने और निकालने के लिए ट्रांसमिशन फ्लाईव्हील, प्रेशर प्लेट और क्लच का उपयोग करता है। चक्का और प्लेट इंजन से जुड़े होते हैं। क्लच उनके बीच सैंडविच होता है और ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है। हर बार आप शिफ्ट करते हैं तो आपको पहले क्लच को दबाना होता है। ये तो आपने जान लिया कि ट्रांसमिशन कैसे काम करता है। अब दोस्तों, ट्रांसमिशन बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, जिसे हम हिंदी में दोहरा क्लच ट्रांसमिशन भी कहते हैं। यह ट्रांसमिशन दो चंगुल का उपयोग करता है, जो गीला और सूखा होता है। एक क्लच सम गियर जैसे 2, 4 और 6 को संचालित करता है। दूसरा क्लच विषम गियर जिसे 1, 3, 5 और रिवर्स को संचालित करता है। ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन पुरानी कारों में आम थे और अभी भी आधुनिक रेस कारों में पाए जाते हैं। आज दोहरे क्लच स्वचालित मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसे कभी कभी डबल क्लच ट्रांसमिशन या ट्विंस क्लच ट्रांसमिशन भी कहा जाता है, एक कंप्यूटर क्लच एंगेजमेंट और शिफ्टिंग को नियंत्रण करता है और एक मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बीच खाई को पटाता है या पाटाता है। ओके, अब अगला आता है अनसिंक्राइज्ड ट्रांसमिशन। ये एक अटपटा नाम है जो मुझे भी लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये पहले मैनुअल ट्रांसमिशन अनसिंक्राइज्ड थे, जो नॉन सिंक्रो, उन्होंने रो क्रशर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें जाल में लाने की कोशिश में एक साथ गियर पीसते थे। 1960 के दशक में शुरुआती ट्रकों में इस प्रकार के प्रसारण की अच्छी तरह से उपयोग किया जाता था, क्योंकि ये प्रसारण। अगला है कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन। कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन क्लस्टर गियर, ड्राइव गियर और मेन शाफ्ट गियर को लगातार चलाते रहते हैं। इस प्रकार के ट्रांसमिशन गियर को धीमा करने के लिए पेड का उपयोग किया करते हैं। यह डबल क्लचिंग एक्शन की आवश्यकता को समाप्त करता है। अगला है ऑटोमेटेड क्लच, जिसे हिंदी में स्वचालित ट्रांसमिशन कहते हैं। एक स्वचालित ट्रांसमिशन, जिसे कभी कभी एमटी के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक मैनुअल ट्रांसमिशन होता है जिससे कंप्यूटर शिफ्टिंग और क्लच को नियंत्रित करता है। एएमटी का उपयोग हेवी ड्यूटी ट्रकों में किया जाता है। उसके बाद आता है सिंगल क्लच, जिसे हम हिंदी में एकल क्लच कहेंगे। सिंगल क्लच एक मैनुअल ट्रांसमिशन है जिससे कंप्यूटर शिफ्टिंग और क्लच को नियंत्रित किया जाता है। शिफ्टिंग और क्लच कंट्रोल इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक या हाइड्रो इलेक्ट्रोलिक हो सकता है। सिंगल क्लच ट्रांसमिशन की लोकप्रियता फीकी पड़ने पर लगी, क्योंकि ड्यूअल क्लच बढ़े हुए टॉर्क को संभालने में सक्षम थे। उसके बाद आता है पूर्व चयनकर्ता।
एक प्रिसेलेक्टर एक वैक्यूम या हाइड्रोक्लोरिक शिफ्ट कंट्रोल के साथ एक मैनुअल ट्रांसमिशन था जो कि ज़्यादातर 1930 के दशक में 1950 के दशक के शुरुआती दिनों में इस्तेमाल किया जाता था। कुछ पूर्व चयनकर्ताओं ने ब्रांड और ग्राहक के गियर का इस्तेमाल किया। कुछ मूल रूप से जो भी फॉरवर्ड गियर चुना गया था अगली बार क्लच लगे होने पर वह गियर में स्थानांतरित हो जाता है। मैनुअल गियर के बारे में जानकारी आपको कैसे लगी दोस्तों? मुझे पता है वीडियो में थोड़ी बहुत कमियां हैं। आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा सुधारने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। वीडियो को प्यार दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ऑटोमेटिक गियर के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Head under my bed, thinking something out of my nose.